ठीक है जी, चैप्टर 2 में कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के पेपर में, वो कहते हैं कि व्हाट इज द कांसेप्ट, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ what is the concept of stored program architecture। क्या कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रोग्राम को किसी आर्किटेक्चर में बता दिया, बयान किया होगा कि भाई कंप्यूटर जो प्रोग्राम है बेसिकली उनको उनके अंदर ही, कंप्यूटर के अंदर ही क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इसका क्वेश्चन आपकी बुक में है, अजीम पब्लिशर की बुक हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर 2 है इसमें। अजीम पब्लिशर की बुक में क्वेश्चन नंबर 1 से ऊपर ही ओवरव्यू में आता है, कहता है इन ओवरव्यू में कहता है इन 1951 जॉन वॉन न्यूमन ने, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमन ने, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमन ने और उसकी टीम ने एक डिजाइन प्रपोज किया था, जिसमें क्या था, एक ऐसा आर्किटेक्चर का डिजाइन था जिसमें बेसिकली प्रोग्राम्स को स्टोर किया जाता था। ठीक है, 1951 में जॉन वॉन न्यूमन ने एक आर्किटेक्चर डिजाइन प्रपोज किया था अपनी टीम के साथ मिलकर, जिसमें क्या था, प्रोग्राम को स्टोर किया था। उसने उस प्रोग्राम में और उस अपने आर्किटेक्चर के 3 पॉइंट्स मेंशन किए थे। एक तो पहला पॉइंट जो उसने मेंशन किया, कहता सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। क्या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाएगी, हमेशा प्रोग्राम कहलाएगी। आप इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को क्यों, ताकि वो कोई चीज क्या होती है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होती है, इंस्ट्रक्शन की नीड होती है। लेकिन जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगी वो क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड प्रोग्राम। ये उसका पहला पॉइंट था, उन 3 पॉइंट्स से जो उसने डिजाइन प्रपोज की अपनी टीम के साथ, उसमें दिया। दूसरे में कहता है ऑल द डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी। डेटा एंड प्रोग्राम जो होते हैं हमारे, वो कहाँ होंगे, वो कहते हैं जी वो मेमोरी में स्टोर होंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट देता है, कहते हैं द मशीन रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन वन बाय वन एंड एग्जीक्यूट दीस इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसली। रीड इंस्ट्रक्शन की शॉर्ट फॉर्म INC, one by one and execute sequentially। ठीक है, एक तो ये कि वो इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, स्टोर करेगा, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा, और ना सिर्फ इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा बल्कि भी क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब जो एग्जीक्यूट करेगा वो भी क्या करेगा, सीक्वेंटली करेगा। रिपीट करते हैं, कहते हैं आर्किटेक्चर का ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें क्या होता है, प्रोग्राम जो होते हैं स्टोर होते हैं। कंप्यूटर का एक ऐसा आर्किटेक्चर, कहते हैं 1951 में एक बंदा था, ठीक है, उसने क्या कहा था, जॉन वॉन न्यूमन उसका नाम था, उसने अपनी टीम के साथ एक ऐसा आर्किटेक्चर प्रपोज किया था जिस आर्किटेक्चर में प्रोग्राम जो थे वो उसमें स्टोर होते थे। उसे 3 पॉइंट्स दिए थे अपने आर्किटेक्चर से, अपने डिजाइन से रेडी में। कहते हैं जो सीक्वेंस में आएंगे इंस्ट्रक्शन ना, वो प्रोग्राम कहलाएंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के सीक्वेंस को हम क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम कह रहे हैं। इंस्ट्रक्शन वही जो आप कंप्यूटर को दे रहे हो ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। दूसरी चीज कहते हैं डेटा और प्रोग्राम जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेमोरी में स्टोर होंगे। जो भी डेटा और प्रोग्राम वहां पे यूटिलाइज होगा या उसमें होगा, वो क्या होगा, मेमोरी के अंदर स्टोर होगा साथ ही में। तीसरा पॉइंट कहते हैं इंस्ट्रक्शन, ये जब भी इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा ये आर्किटेक्चर वन बाय वन करेगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो वो भी क्या करेगा, सीक्वेंटली करेगा। यानी अगर उसने इंस्ट्रक्शन 1 से स्टार्ट किया तो इंस्ट्रक्शन 2 पे जाएगा, उसके बाद 3 जाएगा, उसके बाद 4 जाएगा। कुछ जंप नहीं कर सकता, वो किसी को स्किप नहीं कर सकता। ठीक है, ये उसका आर्किटेक्चर था, किसका, जॉन वॉन न्यूमन का। दूसरे पे आ रहे हैं, कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली है क्या। अब वो क्या करेंगे, हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिफाइन करते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर है
आर्किटेक्चर क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन, कैसे अरेंज किए गए हैं, कैसे उन्हें रखा गया है, क्या तरीकेकार था जिसके थ्रू वो इंटरेक्ट कर रहे थे, आपस में क्या कम्युनिकेट कर रहे थे। ना सिर्फ ये कि आप बताओगे कि ये सीपीयू मेरा यहाँ पड़ा हुआ था, ठीक है, और वो मेमोरी से क्या था, कनेक्टेड था, या आपने क्या बता दिया, जस्ट कंपोनेंट है। आया कि सीपीयू मेमोरी से कैसे इंटरेक्ट कर रहा था, सीपीयू अगर आईओ डिवाइसेस के पास जा रहा था तो वो उनसे कैसे इंटरेक्ट कर रहा था, और आया कि आईओ डिवाइसेस दोबारा इंटरेक्ट बैक करी थी सीपीयू को, या क्या सही था। किसी भी कंपोनेंट्स की उसकी ऑर्गेनाइजेशन और इंटरकनेक्शन बेसिकली क्या कहलाएगा, आर्किटेक्चर कहलाएगा। इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आ जाएंगे कंप्यूटर के, ठीक है, जो उसके आर्किटेक्चर का पार्ट होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट के उसने नाम बता दिया, वो कहते हैं कि एक तो आईओ डिवाइसेस हो गया आपका, एक हो गया आईओ डिवाइसेस, नंबर 2 पे आ गया सीपीयू आ जाएगा, थर्ड पे आ जाएगा प्राइमरी मेमोरी जिसे कहा जाता है, या मेन मेमोरी भी कहते हो, ठीक है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हो या मेन मेमोरी भी कहते हैं इसे। हाँ प्राइमरी, ठीक है, या फिर आप इसे कहोगे मेन। प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी, ये तीसरा कंपोनेंट है। पहला आईओ डिवाइसेस, सेकंड सीपीयू, थर्ड आपके पास प्राइमरी या मेन मेमोरी, ठीक है, फोर्थ पे आपके आ जाएंगे रजिस्टर्स आ जाते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट उसने आपको बता दिया, ठीक है, रजिस्टर्स हो गए। फिफ्थ पे आपके बसेस आ जाएगी या उसका इंटरकनेक्शन हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर बसेस देने का देगा, ठीक है। सिक्स पे आपके पॉइंट में एक और आ जाएगा, जिसमें सिक्स में आपका आता है पॉइंट आपकी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है वो। ये सिक्स चीजें उसने कंपोनेंट्स में मेंशन कर दी, कहते हैं कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट तरीन कंपोनेंट्स हैं आपके, ठीक है। इनमें से हम बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, उस कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इन कंपोनेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन, उनका आपस में इंटरकनेक्शन, ये बेसिकली क्या कहलाता है, आर्किटेक्चर कहलाता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए, कहते हैं कि क्या, हम सबसे पहले एक कंपोनेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस क्या करती है, इट स्टैंड फॉर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के लिए स्टैंड करेगा आई फॉर इनपुट, ठीक है, ओ फॉर आउटपुट, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए क्या करेगा, ये स्टैंड करेगा। इनपुट डिवाइसेस कौन सी है, यूजर कैन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस, ईजी कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन। कोई भी ऐसी डिवाइसेस जिसके थ्रू आप सीपीयू या सिस्टम से या प्रोसेसर से इंटरेक्ट करोगे, वो क्या कहलाएंगी, इनपुट डिवाइसेस। जो यूजर यूज कर रहा है, ठीक है, जो यूजर यूज कर रहा है टू कम्युनिकेट विद दिस सिस्टम, ठीक है, सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए जो चीजें यूज होंगी वो इनपुट कहलाएंगी। सिस्टम बैक जिनको यूज कर रहा होगा वो कहलाएंगी आउटपुट। अब यूजर को जब मैंने कम्युनिकेट करनी है तो मैं क्या करूंगी, आउटपुट डिवाइसेस यूज करूंगी सिस्टम के साथ, ताकि मैं क्या कर सकूं, यूजर को रिप्लाई बैक कर सकूं। जब मैं यहाँ पे इनपुट की बात करती हूँ तो इसमें आ जाता है माउस, जिसके थ्रू आप इनपुट देते हो, आप कहते हो कीबोर्ड है, ठीक है। उसके बाद जब आउटपुट दे रहे तो आप मॉनिटर के थ्रू यूजर को बताते हो कि रिजल्ट क्या था, ठीक है, आप प्रिंटर्स के थ्रू बताते हो कि रिजल्ट क्या था। अब ये जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो चीजें लेके जा रही हैं यूजर का पैगाम सिस्टम तक, वो इनपुट कहलाती है। जो सिस्टम का पैगाम यूजर तक लाएंगे वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। तो आईओ डिवाइसेस स्टैंड फॉर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में तमाम वो डिवाइसेस आ जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है, पहला कंपोनेंट हमने पढ़ लिया आईओ डिवाइसेस। दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी प्रोसेसिंग हो रही है इसी यूनिट की मदद से होती है और यही यूनिट अपना काम कर रहा होता है, इसके थ्रू आपको लगता है कि क्या प्रोसेसिंग हो रही है। It stands for Central Processing Unit. It is a small chip mounted on a circuit board which is called motherboard. एक मदरबोर्ड के नाम से आपके पास चिप पाई जाती है आपके सिस्टम में, ठीक है। उस मदरबोर्ड के ऊपर बेसिकली ये चिप लगी होगी जिसे हम सीपीयू कहते हैं। यहाँ पे ये चिप लगी होगी जिसको आप क्या कह रहे होगे, सीपीयू का नाम दे रहे हो। सीपीयू बेसिकली ओवरऑल पूरा आपके सिस्टम का वो कंपोनेंट है जो हार्डवेयर में आपको नजर आ रहा है मॉनिटर के अलावा, और आप यदि सीपीयू है, सीपीयू मदरबोर्ड पे लगी हुई एक छोटी सी चिप का नाम है, ठीक है। उसे हम कह रहे थे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बेसिकली क्या है, इसको कहा जाता है जो सीपीयू है ये क्या कहलाता है, ब्रेन कहलाता है किसी भी सिस्टम का। ये कहलाता है कि ये क्या ब्रेन है सिस्टम का। इसने क्या करना होता है, नंबर 1 पॉइंट सिस्टम का ब्रेन है, दूसरा पॉइंट कंट्रोल ऑल फंक्शंस, ठीक है। ये क्या करेगा, कंट्रोल ऑल फंक्शंस, तमाम के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करना सीपीयू का काम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है। कहते हैं क्या, सीपीयू आल्सो परफॉर्म डेटा प्रोसेसिंग। एक और काम जो ये वो करता है वो कहलाता है डेटा प्रोसेसिंग का काम। डेटा प्रोसेसिंग में क्या देता है, डेटा प्रोसेसिंग का दूसरा नाम डेटा मैनिपुलेशन है। डेटा को क्रिएट करना, एडिट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ईच एंड एवरी फंक्शन जो आप किसी भी डेटा पे परफॉर्म कर सकते होते हो वो उसकी प्रोसेसिंग का पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग। तो ये क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है। ये क्या करता है, तमाम के तमाम जितने भी आपके फंक्शंस होंगे, ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन है, जितने भी फंक्शंस होंगे उन फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। तीसरा काम क्या करेगा, डेटा की प्रोसेसिंग, यानी डेटा में किसी भी तरह की मैनिपुलेशन है वो इसकी जिम्मेदारी होती है, ये परफॉर्म करता है, ठीक है। अब वो कहते हैं बेसिकली इसके क्या, हमने इसके दो पार्ट्स कर दिए हैं। ये जो सीपीयू की चिप है इसके मैंने क्या किया है, 2 पार्ट्स कर दिए, एक यहाँ पे ऊपर और एक यहाँ पे नीचे। ऊपर वाले का हम नाम कहते हैं, हम उसे कहते हैं, ये कहलाता है सीयू कंट्रोल यूनिट। दूसरा वाला कहलाता है एएलयू, ठीक है। अब दोनों की पार्टीशन, एक सीपीयू चिप की पार्टीशन है जो मदरबोर्ड पे लगी हुई है, उस चिप की दो पार्टीशन है। पार्ट 1 को सीयू कहती हूँ, पार्ट 2 को एएलयू कह रही हूँ। सीयू क्या है, कहते हैं स्टैंड फॉर द कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट के तौर पे स्टैंड लेता है, ये कहलाता है क्या, कंट्रोल यूनिट। कहते हैं इसका काम क्या होता है, कहते हैं इफ द सीयू रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोड एंड एग्जीक्यूट दीज इंस्ट्रक्शन। हमने कहा था जब भी सीपीयू में कोई प्रोसेसिंग हो रही है तो बेसिकली वो कहां से चीज उठा के ला रहा है, हमने कहा था वो क्या कर रहा है, मेमोरी से चीज को उठा के लाता है, ठीक है। सीपीयू जब भी कोई प्रोसेसिंग करता है वो क्या करता है, मेमोरी से चीज को उठा के लाता है। चीज को उठा के ला रहा है मेमोरी से, और मेमोरी में ईच एंड एवरीथिंग क्या होती है, पड़ी होती है। मेमोरी तक जाना, इंस्ट्रक्शन को लेकर आना, यहाँ से यहाँ तक के काम में क्या है, यहाँ से यहाँ तक के काम में आपके 2-3 फंक्शंस आ जाते हैं। कौन कौन से, ये वाले फंक्शन जिसमें होता है क्या, आपकी इंस्ट्रक्शन को लेकर आना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लफ्ज क्या यूज हुआ है, कहते हैं कि रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, डिकोड एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। रीड करेगा इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मेमोरी से पहला काम। दूसरा क्या करेगा, डिकोड करेगा, देन क्या करेगा, एग्जीक्यूट। इंस्ट्रक्शन मेमोरी में जहां भी पड़ी है उसको यूज करेगा, उससे क्या करेगा, रीड करके आएगा। जब रीड कराएगा तो उससे क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड का मतलब है ट्रांसलेट करेगा ह्यूमन लैंग्वेज से उस लैंग्वेज में जो कंप्यूटर सिस्टम समझ सकता है, ठीक है। डिकोड करने के बाद एट द एंड एग्जीक्यूट कर देगा, यानी उस पर क्या करेगा, अप्लाई कर देगा। इंस्ट्रक्शन अपनी रनिंग फॉर्म में आ जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। कहते बेसिकली जो सीयू यूनिट है ये क्या है, सुपरवाइज करता है, ठीक है। ये सारे फंक्शन भी यही परफॉर्म करेगा सीयू। दूसरा इसका नाम वो कहते हैं, ये क्या, सुपरवाइज करता है, ये सुपरवाइजर कहलाता है,
क्या कहलाता है? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्यों कहलाता है? कहते हैं कि इट कंट्रोल ऑल द पार्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को कंट्रोल करना और उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना कंट्रोल यूनिट का काम है, सीयू का काम है। ये सुपरवाइजर के तौर पे उसके तमाम पार्ट्स को मॉनिटर करता है और उसकी तमाम एक्टिविटीज पे भी क्या करता है? कंट्रोल रखता है। कहते सीयू करता क्या है? जनरेट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम that doesn't itself execute the instruction, rather it direct the other part to do so. Basically इसने क्या करना है? इस वाले ने क्या करना है? ऑर्डर देना है। इसने क्या करना है? ऑर्डर देना है। ऑर्डर ये कैसे लेगा? वो कहते हैं ये ऑर्डर इस तरह देगा कि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज करेगा। क्या यूज करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज करेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू इसका ऑर्डर ट्रेवल करेगा दूसरे पार्ट्स तक, दूसरे कंपोनेंट्स तक। ठीक है, ये खुद कुछ भी नहीं करता, ये बजाय खुद किसी इंस्ट्रक्शन को डिकोड नहीं करेगा, ये किसी इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा? खुद करने की बजाय क्या करेगा? जस्ट पास द ऑर्डर। क्या करेगा? जस्ट पास द ऑर्डर। एक सुपरवाइजर क्या करता है? आपको जस्ट इंस्ट्रक्ट करता है कि आपने काम करना क्या है, ठीक है, और कैसे करना है, करके काम नहीं देता। सीयू भी यही करेगा, सुपरवाइजर के तौर पे आपको इंस्ट्रक्ट करेगा क्या काम है और कैसे करना है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, कहते हैं also control the flow of information and coordinate the activities of other devices। तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है, कैसे वो इनपुट से इंटर हुई है, इनपुट से इंटर होकर वो मेमोरी तक गई है, मेमोरी से सीपीयू में आ रही, सीपीयू से देन अगेन मेमोरी में, या फिर आईओ यूनिट्स में से किसी आउटपुट डिवाइस पे जा रही है। सीयू ही ईच एंड एवरीथिंग ये क्या करेगा? मेंटेन करेगा, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करेगा। ठीक है, उनकी एक्टिविटीज को मेंटेन करेगा। तो सीपीयू क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या था? ब्रेन था कंप्यूटर का, तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता था, डेटा प्रोसेसिंग करता था। उसकी दो पार्टीशन थी। ठीक है, उसकी क्या थी? दो पार्टीशन थी। अब जो दो पार्टीशन थी उनमें से मैंने कहा एक पार्टीशन का नाम सीयू था, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या था? सुपरवाइजर के तौर पे डील करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट करेगा जिसके थ्रू वो बाकी कंपोनेंट्स को ऑर्डर करेगा कि क्या करना है और कैसे करना है, दैट्स इट। ठीक है, क्या करना है और कैसे करना है वो उन्हें बताएगा, खुद कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? दूसरे को बताएगा, इंस्ट्रक्ट करेगा कि आपने ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करना था। तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करना, कंपोनेंट्स में कोऑर्डिनेट करना कंट्रोल यूनिट का काम है। क्यों? क्योंकि ये सुपरवाइजर है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। ठीक है, हम सीपीयू पढ़ रहे थे। सीपीयू का हमने फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा था? हमने कहा था इसकी दो डिवीजन है, एक है सीयू, दूसरी क्या है हमारी? एएलयू। अब हम स्टडी कर रहे हैं क्या? अब हम स्टडी कर रहे हैं एएलयू। एएलयू क्या है? कहते हैं जी स्टैंड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के तौर पे स्टैंड करता है। बेसिकली इसका क्या काम है? कहते हैं टू परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, दो तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब कौन से दो तरह के? एक हो गया अरिथमेटिक, दूसरे हो गए लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल, ठीक है, अरिथमेटिक में क्या आता है? अरिथमेटिक की एग्जांपल है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आपकी डिवीजन, ईच एंड एवरीथिंग जो मैथमेटिकल फॉर्म्स में आप कर रहे हो, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। लॉजिकल कौन से ऑपरेशंस? जो हमने पढ़े थे एंड और इस टाइप के, जिसमें मोस्टली क्या आ जाता है? कंपैरिजन आ जाता है। ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है, आया कि लेस देन है या ग्रेटर देन है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन, ये जो सारे हो जाते हैं क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन से कहलाते हैं या लॉजिकल यूनिट के तौर पे ये परफॉर्म करते हैं। यानी कि अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करेगा? एएलयू यूनिट, सीपीयू का सेकंड पार्ट। ठीक है, ओवरऑल कंट्रोल के सीपीयू क्या था? ब्रेन था कंप्यूटर का। ठीक है, उसका बेसिक काम क्या था? उसका बेसिक पर्पस ये था कि वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन जो आपकी चिप होती है मदरबोर्ड उस पर माउंटेड होता है, यानी कि उस पर लगा हुआ होता है। कंप्यूटर का ब्रेन कहलाएगा, तमाम के तमाम कंप्यूटर के फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, डेटा प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। और डेटा प्रोसेसिंग में हमने कहा था कि इसके दो पार्ट्स हैं, सीयू और एएलयू। सीयू क्या था? सुपरवाइजर था, सुपरवाइज कर रहा था,
कौन सा काम कैसे किया जाए। इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स के तौर पर ऑर्डर दिया करता था, तमाम पार्ट्स और उनकी एक्टिविटीज को देखता था। ठीक है, ये भी देखता था कि क्या इंस्ट्रक्शन है और कब किसने इम्प्लीमेंट करनी है, उन सब चीजों को कोऑर्डिनेट करता था। ठीक है, जब ये ऑर्डर देता था, करता कौन था, दूसरे कंपोनेंट्स कवर करते थे, दूसरे कंपोनेंट्स काम किया करते थे। लेकिन एआई जो है ये खुद काम करता है। कैसे काम करता है, ये अरिथमेटिक और लॉजिकल टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है, किस पे, जो भी डेटा इसे गिवन होता है। ठीक है, कहलाता क्या है, ये भी सीपीयू का एक सेकंड पार्ट है। आज हम थर्ड यूनिट पढ़ेंगे, या थर्ड कंपोनेंट हम अपना पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, जो कहलाता है क्या, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी, मेमोरी, या फिर आप क्या कह सकते हो, प्राइमरी मेमोरी भी या प्राइमरी स्टोरेज भी, दोनों वर्ड इसके लिए यूज होते हैं। ठीक है, काम क्या करता है, कहता है ऑल द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आर लोडेड इन द मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन। जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, हमने हमेशा बात की है कि मेमोरी में चीज को रखना कंपल्सरी है। जब कोई चीज मेमोरी में एग्जिस्ट करी होगी तो देन ही वो वर्किंग ऑर्डर में आएगी, सीपीयू तभी उसे यूटिलाइज कर सकता है। तमाम डेटा और जो उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इसके अंदर ही लोड होती है मेमोरी। ठीक है, किसी भी तरह के प्रोसेसिंग से पहले। तो कहते हैं ऑल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आर लोडेड इन द मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए वो पहले इसमें लोड होती है। दिस यूनिट टेम्परेली स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शन। पहला पॉइंट तो ये है कि ये क्या कर रहा है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये टेम्परेली स्टोर होती है। ठीक है, स्टोर करेगा, लेकिन क्या करेगा, टेम्परेली स्टोर करेगा। कहते हैं इज आल्सो कॉल्ड वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट मेमोरी। ये क्या कहलाता है, वर्किंग एरिया कहलाता है। वर्किंग एरिया कहलाएगा सीन, अगर ये एरिया एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो कंप्यूटर अपना कोई काम नहीं कर पाए। क्या है, तमाम प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर होंगी, प्रोग्राम्स की और डेटा, ताकि उस पर एग्जीक्यूशन हो सके। ये यूनिट क्या करेगा, टेम्परेली इन चीजों को स्टोर करता है अपने अंदर। कंप्यूटर का वर्किंग एरिया ये कहलाएगा। और इस वर्किंग एरिया में क्या होगा, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकेगा। बेसिकली इस वर्किंग एरिया को दो टाइप्स में डिफाइन कर दिया गया। ये दो टाइप में क्या किया है, डिवाइड कर दिया गया। कौन सी दो टाइप्स में, आपकी इसकी फर्स्ट टाइप है कहला रही है रैम। दो टाइप्स में से इसकी फर्स्ट टाइप है यहाँ पे रैम, और दूसरी टाइप है रोम। ठीक है, अब ये क्या है, इस मेमोरी की पार्टीशन है, या प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज की क्या है, फर्दर पार्टीशंस है। ठीक है, अब ये पार्टीशंस क्या करती है वो देख लेते हैं। मेमोरी तो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रही थी। ठीक है, क्या करती थी, टेम्परेरी स्टोर करती थी। ये क्या था, वर्किंग एरिया था। इट्स मीन अगर वर्किंग एरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये कुछ काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरी लास्ट बात ये थी कि ये क्या है, दो डिवीजन है इसमें, फर्दर रैम और रोम। अब पढ़ते हैं कि रैम क्या करता है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। बेसिकली ये मेमोरी क्या करती है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा आ रहा है वो है हमारा फोर्थ कंपोनेंट। फोर्थ कंपोनेंट है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली क्या करते हैं, कहते हैं these devices are used to store data permanently on a computer for later use।
ये क्या करेंगी, जब भी चीजों को अपने अंदर स्टोर करेंगी तो वो क्या करेंगी, परमानेंटली स्टोर करेंगी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या करेंगी, डेटा को या जो भी इसमें चीजें स्टोर की जाएंगी उन्हें परमानेंटली स्टोर करेंगी, ताकि आप क्या कर सको, इन फ्यूचर या लेटर यूज के लिए आप उन्हें यूज कर सको। इसकी एग्जांपल में क्या दी है, सिंपल सी, आपके पास सीरीज होती है, ठीक है, आपके पास हार्ड डिस्क होती है, और आपके पास क्या देगा, यूएसबी डिवाइसेस या आपकी फ्लॉपी डिस्क वगैरह, ये इस तरह की चीजें सब क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। एग्जांपल इसकी दीजिए कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें टाइपिंग कर रहे हो, जिस टाइम तक टाइप करते रहते हो चीजें सामने लिखी आती रहती हैं, क्यों, क्योंकि वो उस टाइम तक रैम में रहती है, सामने लिखी नहीं है। जैसे ही आप इसे क्लोज करने लगते हो, वो आपको कहता है कि इसे या तो स्टोर कर लें, वरना ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा और ये फाइल आपको दोबारा नहीं मिल पाएगी। तो जब वो आपको ये वार्निंग दे रहा है, दैट्स मीन वो अब आपसे रिकमेंड कर रहा है कि आप क्या करो, इसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में किसी डिवाइस पे जाके स्टोर कर लो, ठीक है। आप क्या करते हो, कंट्रोल एस सेव एज, ठीक है, सेव एज करके किसी जाके कंपोनेंट पे जाके क्या करने लग जाते हो, उसे सेव करने लग जाते हो। अब वो जो सेविंग है वो बेसिकली क्या है, डेटा की स्टोरिंग है फॉर लेटर यूज, बाद में यूज करने के लिए या फ्यूचर यूज के लिए, वो स्टोरेज कहलाती है बेसिकली। क्या वो क्या है, परमानेंटली कहीं स्टोर हो रही है चीज, जब बाद में रिट्राइव करने की कोशिश करोगे तो आपको मिल जाएगी। अगर वो स्टोर नहीं करते तो वो चूंकि रैम में होती है, रन टाइम आपकी मेमोरी में होती है, जो प्राइमरी लोकेशन में आता, वहां से बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो क्या होगी, डिलीट हो जाएगी, फिर वो आपके पास दोबारा उसे रिकवर करना मुश्किल होगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा आईओ यूनिट। आईओ यूनिट अब आया होगी इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट और आउटपुट यूनिट। कहते हैं इट हेल्प द प्रोसेसर टू कम्युनिकेट विद इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या करता है, कम्युनिकेट, हेल्प करता है, कम्युनिकेशन कर सके इनसे पेरिफेरल डिवाइसेस से। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो बाहर से अटैच की जाती हैं, वो किसी भी टाइप की डिवाइस हो सकती है, आपके इवन मॉनिटर्स, आपके कीबोर्ड, आपके माउस, आपकी हार्ड ड्राइव अगर बाहर से अटैच की गई है, ईच एंड एवरीथिंग, प्रिंटर वगैरह सब कुछ क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो बाहर से किसी कॉन्टेक्ट को अटैच की गई है आपके सिस्टम। ठीक है, आपने कहते हैं वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है, बेसिकली उनका काम क्या है, कम्युनिकेशन में हेल्प देते हैं, ठीक है। कहते हैं आईओ यूनिट कंट्रोल डिफरेंट डिवाइसेस अटैच विद द कंप्यूटर, डिफरेंट तरह की डिवाइसेस जो भी कंप्यूटर से अटैच होगी उसका काम है उससे मॉनिटर करना। कैसे मॉनिटर करना, ये आपका यहाँ पे बना हुआ सीपीयू, ठीक है, आपका यहाँ पे आपका बना हुआ सीपीयू, ठीक है। सीपीयू ने क्या करना है, आपके इंटरेक्ट करना है डिफरेंट डिवाइसेस से। मैंने कह दिया कि यहाँ आपका क्या है, मॉनिटर पड़ा हुआ है, ठीक है, साथ में आपका माउस है, और एक और चीज कर लेते हैं, प्रिंटर, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट तरह की आईओ डिवाइसेस हैं, ये सारी क्या होती हैं, हमें इन्हें सीपीयू से कनेक्ट करना है। सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे जो यूनिट एग्जिस्ट करेगा, हम उसे कह रहे हैं ये क्या है, आईओ यूनिट है। ये तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा, किससे, सीपीयू से, पहले खुद उनको अरेंज करेगा, यहाँ पे सीपीयू से कनेक्ट कर रहा है, उन्हें खुद मैनेज करेगा, उन तमाम डिवाइसेस के ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगा, और देन उसको कनेक्टिविटी देगा किसके साथ, आपके सीपीयू के साथ। तो आईओ यूनिट क्या करता है, हेल्प द प्रोसेसर टू कम्युनिकेट विद द पेरिफेरल डिवाइसेस। अब सीपीयू ने जो इनसे कम्युनिकेट करना था, ठीक है, या सीपीयू ने जो इससे कम्युनिकेशन की, ठीक है, सीपीयू ने जो भी यहाँ पे ये कम्युनिकेशन की है इससे, ठीक है, सीपीयू ने जो भी कम्युनिकेशन यहाँ पे की, प्रिंटर वगैरह से करनी थी, उससे मॉनिटर से बात करनी थी, उससे माउस से बात करनी थी, कौन उसे मेंटेन कर रहा है, ये आईओ यूनिट उसे हेल्प करेगा कि वो क्या कर सके,
उनकी कम्युनिकेशन को मेंटेन कर सके, उनकी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बना सके तमाम ऑपरेशंस को डील करके। ठीक है, तो आई यूनिट क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन में हेल्प दे रहा है सिस्टम को, सीपीयू को, ताकि वो अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस से क्या कर सके, इंटरेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट है रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, कहते हैं these are the high speed memory location built on a microprocessor। एक माइक्रो प्रोसेसर की चिप होगी, ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें क्या होगी, यहाँ पे एक चिप होगी जिसे हम क्या कहेंगे, रजिस्टर। ये क्या होता है, कहते हैं the CPU uses this location to store data and instruction temporarily to perform certain operation। यहाँ पे भी जो है हमने कहा ये क्या कर रहा है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहा है। डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन। लेकिन क्या करेगा, ये फॉर सर्टेन टास्क होंगे, ठीक है, ये फॉर सर्टेन टास्क होंगे। वैसे ये ओवरऑल इसकी खसूसियत क्या है, ये क्या वेरी हाई स्पीड मेमोरी है, दूसरी मेमोरी की निस्बत इसकी स्पीड बहुत तेज होती है किसी भी काम को करने के मामले में। ठीक है, तो ये हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन है जो माइक्रो चिप के ऊपर एग्जिस्ट करती है, माइक्रो चिप के ऊपर आपकी लगी होती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सीपीयू अपना डेटा और अपनी इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी तौर पे स्टोर करेगा कुछ खास ऑपरेशंस के। The data is processed and transferred from one component to another with the help of register। अगर मैंने कोई इंस्ट्रक्शन कहीं से लेके जानी है, सीपीयू से मैं कोई इंस्ट्रक्शन लेके जा रही हूँ, ये सीपीयू कहीं से कोई इंस्ट्रक्शन लेकर आ रहा है मेमोरी से लाइक फॉर एग्जांपल, और उसके बाद वो मेमोरी से लोकेशन इंस्ट्रक्शन लेके आ रहा है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, इसे मॉनिटर पे भेज रहा है। अब ये जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक का ट्रैवल है डेटा का, ये सीपीयू किसकी इजाजत से कर रहा है, ये किसकी हेल्प से कर रहा है, ये बेसिकली रजिस्टर्स की हेल्प से कर रहा है। ठीक है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा को लेके जाना और वहां से लेकर आना, तो किसकी हेल्प से कर रहा है, रजिस्टर्स की हेल्प से कर रहा है। ठीक है, उसके बाद और लास्ट है जो हमारे बड़ा ही बेसिक सा है, कहते हैं 7 हमारे पास पॉइंट है बस इंटरकनेक्शन। ठीक है, बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन क्या है, कहते हैं इट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इट इज अ कम्युनिकेशन चैनल, ऑल द डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड कमांड्स फ्लो थ्रू द डेटा बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन क्या है, बेसिकली अगर मैंने आपके सीपीयू को एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मैंने सीपीयू को कनेक्ट करना है मेमोरी से, क्योंकि उससे वहां से इंस्ट्रक्शन लेकर आनी है, अपना डेटा लेकर आना है। ठीक है, फिर मैंने उसे कनेक्ट करना है आपके मॉनिटर से, क्योंकि उसने क्या करनी है, उसमें आउटपुट देनी है। ठीक है, तो अब ये जो कनेक्शन है, ये जो बिल्ड कर रही हूँ मैं इनका आपस में, ये बेसिकली कैसा होगा, केबल्स के थ्रू होगा, तारों के थ्रू होगा। उन्हीं तारों को या उन केबल्स को समझ लें हम बस कह रहे हैं। ठीक है, उन केबल्स को या उन तारों को हम बस कह रहे हैं। कहते हैं जब भी एक कंपोनेंट ने दूसरे कंपोनेंट तक ट्रांसफर करना होगा, कम्युनिकेशन करनी होगी, तो मुझे इनको बस सिस्टम को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉसिबल करेंगे कि एक इंस्ट्रक्शन दूसरी कमांड या दूसरे कंपोनेंट्स में कैसे वो कमांड कवर होगी। सीयू आपका सीपीयू का यूनिट था ना जिससे कमांड करनी थी। सीपीयू क्या था आपका, सीयू क्या था, सीयू क्या था, हमारे सीपीयू का एक यूनिट था जो बेसिकली क्या करता था, कमांड करता था। अब उसकी इंस्ट्रक्शन या उसके ऑर्डर या उसकी कमांड्स कैसे जाएंगी, दूसरे कंपोनेंट से तभी कम्युनिकेट होंगी जब उसको कोई सहारा मिलेगा इन बसेस के थ्रू, ताकि उन्हें ऑर्डर कर सके कि काम कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं जो इस बुक में हमें गिवन है। ठीक है, एक इन्होंने सीपीयू का पार्ट सीयू बताया हुआ, दूसरा क्या था एएलयू। ये दो यूनिट्स थे हमारे सीपीयू के जिसपे वो कहता है उसकी पार्टीशन। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम मेमोरी में देखें तो मेमोरी में हमारे पास क्या था,
हमने मेमोरी में दो पार्ट्स पढ़े थे, एक था रोम और दूसरा क्या था, रैम। ठीक है, दो पार्ट्स पढ़े थे मेमोरी की डिस्ट्रीब्यूशन है, रोम और रैम। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में चाहे कोई मॉनिटर कंसीडर कर ले, बना ये क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है। एक और चीज जो आती है हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, वो आती है स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, कौन सी, स्टोरेज डिवाइसेस। ये क्या कहलाएगी, स्टोरेज डिवाइसेस। इन सब ने आपस में क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। अब ये सारे के सारे मेन कंपोनेंट से हो सकते हैं। ये सिंपल बस इंटरकनेक्शन से क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे। बस इंटरकनेक्शन में हेल्प करेगा कम्युनिकेशन के लिए। दैट्स इट। तमाम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को यानी आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करते हुए एक डायग्राम बनी हुई देखी है। उस डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करना है, इसी तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। ये बेसिकली हमारा क्या है, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के अंदर क्या है, दो यूनिट हमने पढ़े थे, कंट्रोल यूनिट है और दूसरा क्या आपका आता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अब ये क्या थी, इसकी पार्टीशन थी। ठीक है, सीपीयू की डबल पार्टीशन थी। एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे पास था यहाँ पे, मेमोरी। मेमोरी की भी हमने पढ़ा था, फर्दर पार्टीशन है। क्या क्या पार्टीशन थी, एक थी उसका पार्ट रैम कहलाता था, दूसरा पार्ट उसका क्या कहलाता था, रोम कहलाता था। अब ये दो क्या थी, उसकी पार्टीशन थी, या दो क्या थी उसकी फर्दर टाइप्स में। तीसरा देख लेते हैं, कहते हैं कि हमने कहा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, इन्होंने वो सेपरेट करके सिर्फ यहाँ पे बना दी डायग्राम में, कहते हैं इनपुट डिवाइसेस और दूसरी साइड पे क्या आपकी आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइस। एक और जो कंपोनेंट जो हम स्टडी करेंगे इसमें, वो बेसिकली क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। हमने ये भी पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे थे, हम बेसिकली परमानेंट ये कोई जब डेटा स्टोर कर रहे थे, हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ जाते थे, हम उनमें स्टोर करते थे। अब वो बेसिकली इसका इंटरकनेक्शन बता रहा है। कहते हैं कि अगर आप सीपीयू का कनेक्शन चेक करें मेन मेमोरी के साथ, तो हमने क्या कहा था, जब भी कोई चीज इसमें लोड होगी तो तभी हम उसे क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी सीपीयू मेमोरी की तरफ आएगा भी, चीजें इंस्ट्रक्शन लेने उठाने, और फिर वो इंस्ट्रक्शन वापस किधर जाएंगी, सीपीयू के पास भी जाएंगी। मेन मेमोरी मोस्टली इनपुट से क्या करती है, चीजों को लेती है, आउटपुट में क्या करती है, चीजों को देती है। ठीक है, जो हमने पिछले सारे सिनेरियो किए हैं, जस्ट उन्हीं को मैप आउट कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट उनको क्या कर रहे हैं, मैप आउट कर रहे हैं। आपको उसके बाद क्या होता है, कहते हैं कि जो ओवरऑल अगर मैं उस तरह बात करूं इन दोनों कंपोनेंट्स में से, सीयू में से, ठीक है, और एएलयू में से, इनमें क्या फंक्शनैलिटी है मेमोरी के साथ या रैम के साथ। सीयू बेसिकली क्या करता है, ऑर्डर्स देगा मेमोरी को, अगर मेमोरी से इंटरेक्ट करना है। एएलयू क्या करेगा, यहाँ से मेमोरी से चीजें लेके जाएगा, इंस्ट्रक्शन लेके जाएगा। ठीक है, और इस पे डेटा पे क्या करेगा, अपनी वर्किंग करेगा। ठीक है, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में क्या होगा, सीपीयू इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, इनपुट डिवाइसेस हम कमांड सीपीयू को देते हैं, सीपीयू क्या कर रहा है, अपनी आउटपुट डिवाइसेस को दे रहा होता है। ठीक है, अगर इन केस कोई चीज वर्किंग ऑर्डर में थी या काम कर रही थी, तो आप उसे क्या करते हैं, आप उसे क्या करते हैं कि यहाँ से सीपीयू में जो भी चीज रन टाइम होती है प्राइमरी मेमोरी में, उस टाइम पे वर्किंग ऑर्डर में होती है। एग्जांपल के तौर पे मैं ये एक बॉक्स बना देती हूँ। ठीक है, इस बॉक्स में दो से तीन चीजें इन्वॉल्व है। कौन कौन सी दो से तीन चीजें इन्वॉल्व है, वो हम देख लेते हैं। एक तो सीपीयू इनक्लोज हो रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है सीपीयू और मेमोरी में दोनों को इनक्लोज कर रही हूँ, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, जब वर्किंग ऑर्डर में आते हैं तो दोनों मिलकर काम कर रहे थे। मेमोरी से इंस्ट्रक्शन जा रही थी सीपीयू में, और सीपीयू क्या कर रहा था, देन उसको काम कर रहा था, या उस पर वर्किंग होता है। जो भी चीज टेम्परेरी, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एग्जांपल दी थी, आप वर्ड की डॉक्यूमेंट टाइप करे, वो सामने लिखी आ रही होती है उस टाइम। ठीक है, लेकिन जितने टाइम दौरान को आपके पास लिखी आ रही होती है, जैसे आप उसे क्लोज करने लगते हो, वो आपको वार्निंग मैसेज देती है कि इफ यू वांट टू सेव दैट, कि अगर आप उसे सेव करना चाहते हो उस चीज को अपने परमानेंटली या फ्यूचर यूज के लिए, या लेटर ऑन जब भी आप चाहते हो कि उसे इस्तेमाल कर सको, तो आप उसे क्या करो, सेव कर दो। जब उस टाइम पे आप सेव करने लगोगे तो बेसिकली वो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में चला जाएगा। वो डेटा कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज
डिवाइसेस में। तो ये वाला जो कनेक्शन है ये कहाँ से आ रहा है, आपकी सीपीयू और मेमोरी से मिलकर जो भी उसमें वर्किंग चल रही थी वहां से क्या होगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में चीज आ जाएगी। तो ये पूरा हमारा आर्किटेक्चर था। हमारी डेटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर है, हमारी डेटा और इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर होती है, ठीक है। टेम्परेरी हम उसे वहां पे स्टोर कर लेते हैं। उनको स्टोर करने के बाद हम क्या करते हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट में उठा के चीजों को लेके जाते हैं। जब यहाँ लेके जाते हैं प्रोसेसिंग होती है, सीयू ऑर्डर देता है, एएलयू उसके मुताबिक उसको क्या करते हैं, सॉल्व करता है। इनपुट से कोई भी किसी तरह का डेटा आ रहा होता है, आउटपुट में वो चीजें आप डिस्प्ले में दे रहे होते हो, यूजर ने सेव करनी है या यूजर ने आपकी प्रिंट लेना है। मॉनिटर हो गए, प्रिंटर्स हो गए, ठीक है। ये जो मॉनिटर्स और प्रिंटर्स करेंगे आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। वो बेसिकली क्या कर रहा है, इन पे दे रहा होता है। इसके बाद क्या होगा, ये सारा आपका क्या था, एक नॉर्मल आर्किटेक्चर था। एक चीज जो इसमें इन्होंने बहुत क्लियर से मेंशन नहीं की वो थी रजिस्टर्स। रजिस्टर्स बेसिकली मेमोरी की समझ हेल्पिंग हैंड कंसीडर होता है। हमने उसमें भी डेटा और इंस्ट्रक्शन को ही स्टोर करना है, लेकिन हमने उसमें क्या मेंशन किया था, फॉर द सर्टेन टास्क, ठीक है। मुझे फॉर द सर्टेन टास्क हो रहा है, इसलिए वो इसी बिग पिक्चर में दे रहे हो या बिग पिक्चर ऑफ आर्किटेक्चर दे रहे हो, तो आप उसमें क्या कर रहे हो, स्किप आउट। तो ये था आर्किटेक्चर का क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में